ओके, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो भी लोग फोन लाए हैं प्लीज मीटिंग में फोन यूज ना करिए। ओके, सब अपना अपना फोन अंदर रख दीजिए। कहीं अपने पास वाले से आधा संसार अंदर रखो। ओके, हम मुंबई में इसको आधा संसार कहते हैं, है ना? उससे कम भी नहीं है ये। सो आप सब खुश हैं? पीछे वाले नहीं है? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अभी हाथ उठाया। ओके, आप सब खुश हैं? पीछे वाले जो लोग खुश हैं अपने हाथ को हिलाइए। हालेलुया। ओके, ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब अपने अपनी जगहों पे बैठ जाएं। अगर आपको कुछ सेट करना है आप सेट कर लीजिए, मैं वेट करूंगा तब तक। ओके, सब बैठ जाएंगे अपने अपने प्लेस पे। कितने लोग सुबह की सभा में थे? आवाज थोड़ा बनाइए। आपने कुछ लर्न किया? व्हाट यू लर्न? आग चाहिए। यस, जब परमेश्वर की आग आती है तब सांप रुक नहीं सकते। आमीन। कहिए, हमें हमें आग चाहिए। वो वाली आग नहीं है जो ठंडियों में तापते हैं। खुदा की रूह की आग चाहिए हमें। आमीन। सो बाइबल कहती है वह अपने दूतों को पवन परंतु अपने सेवकों को ददकती हुई आग बनाता है। आमीन। ओके, चलिए हम मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ करेंगे आज। कहो अपने पास वाले से, हम कुछ करेंगे। हाँ ब्रदर, आप बार बार बाजू वाले को बोलने के लिए क्यों कहते हो? क्योंकि मेरे को डर लगता है वो सो न जाए। चलिए, आपको आज एक काम करना है, अपने पास वाले को ब्यूटीफुल स्माइल दीजिए, खूबसूरत स्माइल। और अगर आपके पास वाला नहीं हंस रहा है तो उनसे पूछिए क्या आपके दांत पीले हैं जो आप हंस नहीं रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हमें ना बहुत बार मसीह होने के नाते हम हंसते नहीं हैं। हमें लगता है मसीह होना मतलब बहुत सीरियस है ना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बहुत हंसता हूं, बहुत हंसाता हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब मैं नीचे उतरता हूं ना, प्लीज आप मेरी स्टेटमेंट को गलत मत समझिएगा। मैं जब नीचे उतरता हूं ना स्टेज से, मुझसे ज्यादा कोई फ्रेंडली नहीं हो सकता। मैं इतना फ्रेंडली हो जाता हूं। और अगर मैं ऊपर आ गया फिर मैं किसी के बाप से नहीं डरता। नेवर। आप कोई भी हो, आपकी पोजीशन क्या भी है, खुदा के हैकल में सब एक जैसे हैं। सब एक जैसे हैं। ब्रदर, आई एम अ पास्टर, तेरे को ज्यादा सीखना है। कोई अगर ये कहता है कि मैं टीचर, आई एम अ टीचर, आप जानते हो बरेली में सबसे कड़ाई से न्याय और पूरे भारत में सबसे कड़ाई से न्याय बाइबल बताती है शिक्षकों का होगा। इसीलिए कलाम कहता है कि तुम में से हर एक उपदेशक बनने की कोशिश न करे, क्योंकि तुम जानते हो उपदेशकों का न्याय और कड़ाई से होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर सबसे ज्यादा हम पास्टर से उम्मीद करता है, क्योंकि वचन भी कहता है जिसे दिया जाता है उसी से लिया जाता है। आप में से किसी ने नोटिस की ये बात? जब हवा ने फल खाया तब नहीं, जब आदम ने बाइट किया तब वे नंगे हुए। क्यों? क्योंकि कमांड हवा को नहीं आदम को मिली थी। जिससे दिया जाता है
ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हंसाना चाहता हूं। हंसेंगे? यस, पीछे वाले हंसेंगे। एक दिन मैं अपने कलीसिया में प्रचार कर रहा था पतरस के ऊपर। आप जानते होंगे कि पतरस की सांस थी, वैसे हर एक की एक ही सांस होती है, पतरस की सांस थी और उसकी, अब वो बीमार थी और पतरस उसे यीशु को अपनी सांस के घर ले गया ताकि यीशु उसको ठीक करे। बोलिए, ठीक करे। धन्यवाद। पतरस अच्छा व्यक्ति था। ही इज अ गुड पर्सन। हम लेके जाते तो हम बोलते दुआ कर, है ना, बट वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो पतरस से प्रार्थना करवाई और उसकी सांस चंगी हो गई। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो लिखा है पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। गॉस्पेल्स में ही लिखा है। तो मैंने ये पूरा प्रचार किया। उसके बाद मैंने अपने कलीसिया के अंदर सारे बच्चे मुझे मिलने आए। मेरी कलीसिया में हमेशा सब बच्चे मुझसे मिलके जाते हैं, मामू बोलते हैं मुझे, और मामू बनाते भी हैं। तो एक बच्चा मुझे मिला, मैंने बोला बेटा तू आज मीटिंग में था? हाँ मामा मैं था। बेटा क्या सीखा? मामा एक ही बात सीखी, पतरस ने इनकार किया। मैंने बोला बता बेटा क्यों इनकार किया? मुझे लगा वो बोलेगा, वो डर गया। मुझे बोलता है सांस को ठीक करवाओगे तो और क्या करेगा। बोला वाह। डेंजर बच्चे, आजकल के बच्चे है ना, बड़े डेंजर हैं। मैं आज भी जानता हूं, जब मैं 20s में था, हमारे पास एक फोन होता था। नहीं, 20s में नहीं, हाँ इस थोड़ा आगे पीछे। हमारे पास ऐसे फोन होते थे बटन वाले, बटन वाले फोन। वो 100 मैसेजेस आते थे ना, तो दूसरे मैसेजेस रिसीव नहीं होते थे, पहले वाले डिलीट करने पड़ते थे, फिर नए मिलते थे। वो ऐसे फोन होते थे, 7 माले से फेंको तो भी नहीं टूटता था, इतने मजबूत फोन होते थे। और आप जानते हैं आज के बच्चे कितने होशियार हैं। आप जितने भी थोड़े ग्रोन अप जो ओल्ड अंकल बैठे हैं, आज भी हमारा फोन खराब होता है, कुछ समझ में नहीं आता तो इन्हीं को देते हैं, भाई बताओ क्या करना है ना। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट, बहुत चतुर। और एक चीज और, बुरा मत मानिएगा, आज पेरेंट्स का ऑनर बहुत कम है, बहुत कम है। थोड़ा सा भी माँ बाप चिल्लाते हैं तो बैक आंसर, तुझसे पूछा क्या मैंने, तुझसे ये किया क्या, वो किया क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी यंग लोग हैं, हमारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स जानते हो क्यों रुकी हुई हैं? बिकॉज वी नेवर रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। हम अपने माँ बाप, हम अपने एल्डर्स का, हम अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करते। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, मैंने अपने लाइफ में जो मुझसे पहले सीनियर्स हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ बैठ के मैंने उसको हैंडशेक नहीं किया। बाइबल बताती है यदि तुम्हारे बीच में कोई पके बाल वाला व्यक्ति आए तो उठ के खड़े हो जाओ और इस तरह दिखाओ कि तुम अपने परमेश्वर का भय मानते हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने यूथ यहां बैठे हैं, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑनर योर पेरेंट्स। वो आपके दुश्मन नहीं है। द ग्रेटेस्ट सर्वेंट्स आर नॉट पास्टर्स, द ग्रेटेस्ट सर्वेंट्स आर पेरेंट्स। दे सर्व यू डे एंड नाइट विदाउट एनी पे। इस दुनिया में सबसे महान सेवक पास्टर्स नहीं है, माँ बाप हैं। वो आपको दिन और रात सेवा करते हैं, और बताइए लेते क्या है वो आपसे? जीरो। आज भी आप उन लोगों से मिलके देखिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, तरसते हैं वो। मैं अपना हर बर्थडे ऑर्फनेज में मनाता हूं, और जब मैं वहां पर जाता हूं, मैं बच्चों से मिलता हूं,
हार्ट टूट जाता है। वो केक और हमारी कोल्ड ड्रिंक के भूखे प्यासे नहीं है, दे नीड हग, दे नीड किस। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये तो यूथ की बात है, अगर हमारी उम्र 70 साल भी हो जाए ना और हमारे माँ बाप जिंदा है तो भी हमें उनका ऑनर करना है। राइट? एक दिन मैं अपने डैडी के साथ काम कर रहा था तो एक अंकल आके मुझे बोलते हैं, हे ये आपके पापा हैं? मैंने कहा यस। ये आपके साथ रहते हैं? मैंने कहा नहीं, इन्होंने हमें रखा है। इन्होंने हमें रखा है। आओ, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, हमारी कोई औकात नहीं है उन्हें रखने की, उन्होंने हमें रखा है। इतने सारे कांड किए हैं उसके बाद भी रखा है ना? कुछ लोग काम करते हैं, हम लोगों ने तो कांड किए थे, फिर भी उन्होंने आपको रखा है। सो ऑनर योर पेरेंट्स। क्या सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ बांटूं, मैं आपको परमेश्वर के वचन का जो महत्व है, वैल्यू है इसकी, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ताकि इसके बाद जब मैसेज स्टार्ट हो तो आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाए। 142 लैंग्वेजेस में बाइबल आज भी ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। काश परमेश्वर हमारे बीच में ऐसे लोगों को खड़ा करे जो उन लैंग्वेजेस में बाइबल को ट्रांसलेट कर पाए। लेकिन सोचिए हम कितने ब्लेस्ड हैं कि प्रभु ने हमें हमारी भाषा में खुदा का कलाम दिया। आज हम इसे घर बैठ के पढ़ पाते हैं। लेकिन मुझे माफ कीजिए, अब मैं जो कह रहा हूं वो आप में से बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे लोग वचन नहीं पढ़ रहे हैं, आज बहुत सारे लोग प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, और आज बहुत सारे जो लोग हैं अगर उन्हें नौकरियों पर जाने के लिए जल्दी उठना पड़े तो वो जाते हैं, लेकिन चर्च आने के लिए उनके पास बड़े बहाने हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने सुलेमान की जिंदगी पर ध्यान दिया? जिस दिन परमेश्वर का मंदिर बन के तैयार हुआ वो उसमें गया। अब पूरी बाइबल पढ़ लो, उसके बाद तो कभी मंदिर नहीं गया। इनॉग्रेशन डे लास्ट डे, एक अकेला राजा है वो कभी जंग लड़ने नहीं गया। शाऊल जंग में मरा, दाऊद ने सिकलग जीता। आप तरह तरह के देखिए राजा कैसे लड़ते थे, पर वो कभी नहीं लड़ता था। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। शाऊल ने पाप किया, सैमुअल आया। इसने पाप किया, कोई नहीं, क्योंकि किसी से नाता नहीं रखा था उसने। परमेश्वर का वचन जहां जहां से आना था वे सारे दरवाजे उसने बंद करके रखे थे। और जानते हैं अंत में क्या हुआ? आप विश्वास कर सकते हैं दाऊद राजा का बेटा अंत में मूर्ति पूजा करने लगा। ऐसा लिखा है ऊंचे स्थानों पर वो वहां पर जाके, क्यों? क्योंकि जिन स्त्रियों से उसने शादी की थी ना, उन सारी स्त्रियों ने उसका मन अपने देवताओं की तरफ फेर दिया। आप जानते हैं बैकस्लाइडिंग बहुत धीमी है पर वो कंटिन्यू होती है। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, फास्टिंग नहीं कर रहे हैं। विराट कोहली ने 100 बनाया, उसने 200 बनाया, मुझे क्या करना है? वो लोग अपनी कॉलिंग में फिट हैं,
मुझे अपनी कॉलिंग में फिट होना है। इट्स सिंपल। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मैं कई बार जब मैं भारत में भ्रमण करता हूं, यहां वहां जाता हूं, ट्रस्ट मी, मैं आज तक कभी अब्रॉड नहीं हूं। मुझे बहुत सारे इनविटेशंस आए, लेकिन मैंने कभी उनको हाँ नहीं कहा, क्योंकि मेरे लिए अमेरिका, कनाडा, ये सब देखना मेरे लिए सब कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि मैं हर एक के लिए आशीष नहीं बन सकता। मैं उन्हीं के लिए आशीष बन सकता हूं जिनके पास परमेश्वर मुझे भेजे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हैं ये वचन आपको क्यों मिला है? खुदा ने ये कलाम आपको क्यों दिया है? आपको पता है? परमेश्वर ने आपको अपना वचन इसलिए दिया है ताकि आपका वचन आपको आपसे अलग करे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज शैतान नहीं है, हम खुद हैं। वी आर द प्रॉब्लम। समटाइम्स मैं प्रभु के सामने बैठ के ये कहता हूं, प्रभु प्रॉब्लम इधर उधर नहीं है, प्रॉब्लम तेरे सामने बैठी है, इसको ठीक कर। जब आप खुद से जुड़े हुए रहते हैं ना, आप परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर से जुड़ते हैं, आप आशीषित होते हैं। इट्स वेरी सिंपल ब्रदर। लूत ने जमीन देखी, खुदा ने जमीन दे दी। इब्राहिम ने परमेश्वर को देखा, खुदा ने पूरा देश दे दिया। अब किससे जुड़े हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रदर मैं परेशान हूं, मैं डिप्रेस हूं, मैं डिस्करेज हूं। कौन डिप्रेस है? मैं से बाहर आओ। मैं ही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए पॉल कहता है, मैं क्रूस पे चढ़ गया, अब मसीह जीवित है। नो लॉन्गर आई बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। जब तक आप खुद से जुड़े हुए रहेंगे, आप परेशान ही रहने वाले हैं, क्योंकि हम हैं ही परेशानी। प्रॉब्लम इधर उधर नहीं है, प्रॉब्लम हम हैं। आप जानते हो, अदन की वाटिका के बाद जब इंसान पाप में गिरा, जब वो निकाल दिए गए, बताइए हवा ने पहला शब्द क्या कहा? फर्स्ट वर्ड, मैंने प्रभु की सहायता से एक बेटा पाया। मैंने आए, यही तो प्रॉब्लम है। अगर आप इसे पढ़ेंगे नहीं, खुदा के साथ कैसे जुड़ेंगे? आपके विचार ही आपको मार देंगे, आपका डिप्रेशन आपको मार देगा, आपके थॉट्स आपको खत्म कर देंगे। बैठे बैठे सबसे दुश्मनी हो जाएगी आपकी। ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, मैं ही अच्छा। बस मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने मोबाइल से अपना ध्यान बाहर निकालो। 5,000 मेरे दोस्त हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 20,000 दोस्त हैं। बीमार होता है, चार लोग भी मिलने नहीं आते तुझसे। किधर गए वो सब? कहां गए? कोई आता है? ये सब लाइक करने वाले हैं। तकलीफ में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर खड़ा होता है। कौन खड़ा होता है? और मुझे बताइए, फैमिली खड़ी होगी, उसके बाद कौन है? कोई भी नहीं है। कहिए अपने बाजू वाले को, काल्पनिक दुनिया से बाहर आओ। बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलोगे मैं मीटिंग जल्दी पूरी कर देगा। आप चाहते हो मैं मीटिंग 15 मिनट में पूरी कर दूं? तो बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो काल्पनिक दुनिया से बाहर आओ। मैं बढ़ूंगा। बढ़ूंगा नहीं, बढ़, आज से बढ़। कुछ लोग है ना, अपने आप को ही धोखा देते रहते। इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आइए एंड फेस रियलिटी। बहुत सारे लड़के इन दिनों में सारा दिन फोन लेके बैठते, सारा दिन लेके बैठेंगे। बहुत सारी बहनें जो थोड़ी अच्छी लगती हैं, सारा दिन मिरर के सामने बैठी रहेंगी। पूरा ही नहीं होता इनका। सारा सारा दिन खुद को देखती रहेंगी, ऐसे कर करके फिर निकालेंगी, जुबानें बाहर निकलेंगी। मेरी बहनों, आपने क्या भैंस की आत्मा घुसी हुई है? जीप निकालते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो।
फिर फोटोज निकालोगे 2000, निकलते 2-3 ही अच्छे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल, ओ आई एम लुकिंग कूल। इतना टाइम है आपके पास मेरी बहनों, खुदा का शुक्र है आप बहुत अच्छे दिखते हो। बस मैं भी बोलता हूं यू आर सो ब्यूटीफुल मेरी बहन, आप बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन अब थोड़ी लौट आ बहन, अब लौट आ मेरी बहन। बहुत सारे भाई लोग भी इतनी दाढ़ियां वाड़ियां, बाल वाल यहां से पतले, इधर थोड़ा सा गुच्छा, पता नहीं क्या रोड रोलर गुजरा है तेरे ऊपर, पता नहीं प्रॉब्लम, आई डोंट नो। कहिए वापस आओ, खुद को बोलो वापस आ, वापस आ जाओ। मैं जब अपने रूम से अभी यहां आ रहा था, कुछ मेरे ऊपर गिर गया, सी माय शर्ट, मेरे को एक ख्याल आया, शर्ट चेंज कर। मैंने बोला किसको दिखाना है, यही पहन के जाऊंगा, किसको दिखाना है मुझे। लोग मेरे कपड़ों के लिए यहां पर नहीं आए हैं, लोग खुदा के लिए आए हैं। इट्स ओके। मेरे को थोड़ी भूख लगी थी, मैं थोड़ा हल्का सा खा रहा था तो गिर गया, थोड़ा सा मिटा दिया, ज्यादा था। और जब मैं मिरर के सामने देख रहा था कि मैं हीरो दिख रहा हूं कि नहीं, तो मुझे लगा मैं अपनी शर्ट चेंज करूं। फिर मैं सोच रहा था क्यों चेंज करूं, क्यों चेंज करूं, क्या ये खराब है। कभी कभी लोग अच्छे कपड़े पहन लेते ना, सारा दिन खड़े रहेंगे, फिर बैठे रहेंगे। खुदा तेरे कपड़ों को आशीष दे। बोलिए खुद से बाहर आना है और खुदा से जुड़ना है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम फलवंत हो जाओगे, उसने अपने कलाम में कहा है। आमीन। हमें उससे जुड़ना है, हम डालियां हैं, वो हमारी दाखलता है। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तुम पैसे कमा सकते हो, तुम हेल्दी लाइफ जी सकते हो मेरे बगैर, लेकिन तुम मेरे बगैर, मेरी मदद के बगैर मेरी तरह नहीं बन सकते। दुनिया देखिए पैसे कमा रही है खुदा से दूर होकर भी, दुनिया देखिए फेमस हो रही है, लेकिन क्या दुनिया उसकी तरह बन पा रही है? नो। आप पैसे कमा सकते हो, आप बड़े व्यक्ति बन सकते हो, आप एक बहुत अमीर व्यक्ति बन सकते हो, आप फेमस बन सकते हो, आप पॉपुलर बन सकते हो, लेकिन आप उसकी मदद के बगैर उसकी तरह नहीं बन सकते। याद रखिएगा ये बात। तो जो मैं आज आपको बता रहा हूं ये थोड़ा टफ है, लेकिन प्रभु ने कहा है तो मैं तो बोलूंगा। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन विथ मी द बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5। अगर आप बाइबल लाए हैं तो मेरे साथ खोलिए 2 कोरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय। सेकंड कोरिन्थियों चैप्टर 5, मेरे साथ खोलिए 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय। आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल, मैं अपने हिंदी शास्त्र से पढ़ रहा हूं। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। पहले कुरिन्थियों में पौल कुरिन्थियों को कहता है कि हम पापी हैं और यीशु हमारे लिए मरा है, लेकिन 2 कोरिन्थियों के 5:15 में वो कहता है वह इसीलिए मरा है ताकि हम उसके लिए जिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट जस्ट फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। आप में से बहुत सारे लोगों को अपने सैल्वेशन से बहुत प्यार है, मुझे नहीं।
मुझे उससे प्यार है जिसने मुझे सैल्वेशन दिया है। बहुत सारे लोगों ने अपने उद्धार को उस व्यक्ति से अलग करके रखा है इन दिनों में। ओ मेरा, मैं माफ किया गया हूं, यीशु आएंगे मुझे ले जाएंगे। सर ट्रस्ट मी, आई डोंट हैव, मेरे पास मेरे उद्धार से मुझे प्यार नहीं है। मुझे उससे प्यार है जिसने मेरा उद्धार किया है। मुझे उस व्यक्ति से प्यार है। आप जानते हो यहां पर पॉल एक किताब में लिख रहा है, हमें से हर व्यक्ति को परमेश्वर के लिए जिंदगी जीनी चाहिए। क्या होता है आखिर पर परमेश्वर के लिए जीना? 90% लोगों से अगर हम पूछें तो वो खुश हैं, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द चर्च। वे कलीसिया आते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं, टाइप पे करते हैं, पास्टर्स को सपोर्ट करते हैं, और हमें लगता है यही परमेश्वर के लिए जीना है। बट मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ट्रस्ट मी, ये जस्ट अ स्टार्टिंग लाइन है। जानते हो परमेश्वर के लिए जिंदगी जीना क्या होता है? परमेश्वर के लिए जीवन जीने का मतलब होता है कि आप अपना हर काम उसकी खुशी के लिए करिए, जो उसे पसंद है वो करना। आज बहुत बार, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आज आपको शायद मेरी बातों को थोड़ा सा आप मुझे गलत भी समझ सकते हो, बट मैंने बहुतों को देखा है, उन्हें खुशी मिलती है जब वो फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं, मसीह लोग उनके बारे में बातें करते हैं। हाँ यार, ये तो अमेजिंग व्यक्ति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सही इंटेंशंस है? क्या ये सही है? मैं एक जगह पे था, एक टीम मुझसे मिलने आई, मुझे आके बोलते हैं हम आपकी मीटिंग करवाना चाहते हैं। मैंने उनसे पूरी डिटेल्स ली। मैंने कहा बताइए किस डिनोमिनेशन से हैं आप, ट्राइन गॉड में बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं, वाटर बैप्टिज्म में बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं, होली कम्युनियन में, क्योंकि अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें उनके बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। तो सब कुछ बरोबर था। मैंने उनको कहा ठीक है, मैं आपको डेट्स दूंगा। खुश हो गए। जैसे उठ रहे थे ना, एक दूसरे को बोलते हैं हम लोग है ना उनसे अच्छा करेंगे। उनको बोला इधर आ, क्या बोला? हम लोग उनसे अच्छा करेंगे। एक्चुअली जहां मीटिंग हो रही थी ना, उनके बारे में बात कर रहे थे कि इन लोगों ने क्या करवाया हम इनसे। आपको पता है आजकल लोग खुश होते हैं इस चीज को भी लेके कि इन्होंने इतना किया, हम इससे बढ़कर करके दिखाएंगे। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, तुम्हारे पास कंपटीशन की आत्मा है। यू डोंट हैव द होली स्पिरिट ब्रदर। ये गलत इंटेंशंस हैं। आप इसीलिए कर रहे हो ताकि आप सामने वाले को नीचा दिखाओ। हम बहुत बार है ना, बहुत सारे जो काम है ना, दूसरों को नीचे करने के लिए भी करते। मैं कानपुर में था, मैंने वहां पर क्रैब्स की स्टोरी सुनाई। आपने सुनी है कभी क्रैब्स की स्टोरी? कितने लोगों ने सुनी है? बहुत कम लोगों ने सुनी है। एक आदमी एक बोट से कहीं जा रहा था, पानी से, 3 तरह के केकड़े पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश में क्रैब्स बोलता हूं, उनको वहां पर लेके जा रहा था किसी और शहर में। 3 तरह के केकड़े थे। एक थे फ्रांस के, दूसरे थे अमेरिका के, तीसरे केकड़े थे भारतीय, इंडियन केकड़ा। एक बार पानी आया, पूरा बोट हिल गया, तीनों ढक्कन खुल गए, सारे केकड़े निकल के पानी में जा रहे थे। उसने पूरा देखा, पीछे चला गया, और क्या देखा? फ्रांस के सारे केकड़े भाग गए, अमेरिका के भी भाग गए, लेकिन आपको पता है भारतीय केकड़ा एक भी नहीं भागा। सब उधर की उधर ही बैठे थे। उसने बोला वाह क्या ईमानदार केकड़े यार, सब इधर ही बैठे हैं। तब उसे झांक के नीचे देखा कि ये लोग भागे क्यों नहीं है, तो उनको पता चला एक चढ़ रहा था, दूसरा उसे उतार रहा था, फिर वो चढ़ रहा था, उसको उतार रहा था। न खुद चढ़ रहे थे, न किसी और को चढ़ने दे रहे थे। समझे भारतीय खेखड़ो? न खुद चढ़ना है, न किसी और को चढ़ना है। कहां अच्छा काम होगा, आपको रिपोर्ट आएगी, अरे और अच्छा काम हुआ,
क्या हुआ? होता रहता है। तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? जलन हो रही है ना? जलन हो रही है ना? मैं अमृतसर में था, नहीं, पंजाब में था, मैं प्रचार कर रहा था, जवानों कुछ करो, जवानों कुछ करो प्रभु के लिए। एक जवान उठ के बोलता है, करना चाहते हैं, करने की दर देते हैं ये लोग। मैंने बोला तुझे क्या हुआ यार? बोला करना चाहते हैं ये लोग, करने की दर देते, थोड़ा आगे बढ़ो खींच लेते हैं। अरे आपको खुश होना चाहिए जब आपके भाई बहनें खुदा में बढ़ रहे हैं। अगर आज भी, मैंने सुबह भी कहा, आज भी मुझे आंटी कह देना आप 2 दिन रेस्ट करो, एक सीनियर पास्टर आए हैं, वो अच्छा प्रचार करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आराम से 2 दिन सो जाऊंगा, हर मीटिंग यहां पर बैठ के अटेंड करूंगा। अरे वो करें, हम करें, बाप का काम होना चाहिए। क्यों 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 आप चाहते हो कि सब काम आपके द्वारा ही हो? Why? क्यों आप चाहते हो कि सब आपके थ्रू ही हो? थोड़ा कोई ऊपर उठता है, वो हर मुंह खुल जाता है। हाँ रॉन्ग, इतना गलत है ये। ट्रस्ट में अगर आप मुझे जाके कहोगे ना, ब्रदर मैं बहुत बढ़ रहा हूं, आई एम हैप्पी, सो हैप्पी। आपने देखा यीशु मसीह के पास जब लोग आते थे चंगा होने के बाद, कहते थे प्रभु, वो ने कई बार कहता था अब किसी को मत बोलना, यू आर ही, आई एम हैप्पी, गो, तू ठीक हो गया ना, मैं खुश हूं, तो जा, आई एम हैप्पी। परमेश्वर का काम होना चाहिए। हमारा नाम क्यों हो रहा है इन दिनों में? और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कई अपने पास वाले से, YouTube प्रीचर्स को हीरो बनाना बंद कर दो। याद रखिए, YouTube प्रचारक नहीं, आपका लोकल पास्टर ही आपका हीरो है। कौन काम में आता है आपको? हम लोग आते हैं क्या? आप सुन सकते हो हमें, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑनर योर पास्टर। आज प्रॉब्लम होती है तो कौन आता है? आपको बुखार होगा, आप मुझे बोलोगे सूरज भाई हमारे घर पे आओ, मैं बॉम्बे में हूं, मैं जब भी तक आएगा ना आपका बुखार उतर जाएगा। कौन काम में आता है? हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आपकी चर्च वचन नहीं देती, 2 दिन नहीं रुको वहां पर। हमें वहां जाना है जहां पर हमें खुदा का कलाम मिले। अगर आपकी कलीसिया सिद्धांतों में खड़ी नहीं है, निकल जाओ। लेकिन अगर आपकी कलीसिया आपको वचन देती है, आप कहोगे ब्रदर वहां पर लोग अच्छे नहीं है। हर कलीसिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर चर्च के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। यीशु के 12 लोग थे, उसमें से भी एक पाखंडी था। 12 लोगों को 100 में काउंट करो, डिवाइड करो, 8%। मतलब अगर आपकी कलीसिया 8% करप्ट है तो अच्छी कलीसिया है ना, अच्छी चर्च है आपकी। तो ये हर जगह पे होता है। मैं क्यों आऊं चर्च में, उसको समझाओ ना, उसको समझाओ ना, उसको समझाओ ना, ये सब बंद कीजिए। आप उसके लिए जाते हैं क्या चर्च में? तकलीफ उन्हें होती है जो कलीसिया में आदर देने नहीं, पाने आते। दैट इज द प्रॉब्लम। मेरा आदर नहीं किया, तेरा आदर क्यों करूं? तू क्या प्राइम मिनिस्टर है? क्यों आदर करूं मैं तेरा भाई? चर्च में शादी होती है, अंत में आता है हमारे पास कार्ड। मैं तो बोलता हूं तेरे को देना ही नहीं चाहिए। मेरे कलीसिया में होता है, मुझे कार्ड ही नहीं देता। कलीसिया में शादी थी, फंक्शन था, हमको कार्ड नहीं दिया। बिल्कुल, हालेलुया, बहुत अच्छा किया। कभी मरोगे अपने आप में, कभी डाए होंगे हम। एक आदमी मर गया, उसकी बीवी हर महीने उसकी कब्र पे फूल रखने जाती थी। 6 महीने तक उसने कंटिन्यू फूल रखे उसके। 1 महीना बारिश हुई, वो नहीं गई। दूसरे महीने में बारिश हुई, वो नहीं गई। तीसरे महीने में जब वो गई फूल रखने के लिए, अंदर से आवाज आई, 2 महीने किधर थी?
क्या आवाज आएगी? क्या एक मरे हुए व्यक्ति में आवाज आएगी? तुम में से जितनों ने उसका बपतिस्मा लिया, तुमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। पौल कहता है तुम मर गए हो। अगर आप आज भी आवाज करते हो, लड़ते हो, चिल्लाते हो, अपनी इज्जत की डिमांड करते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं आप मरे नहीं हैं, आप जीवित हैं। आपको मरने की आवश्यकता है, आपको मरने की जरूरत है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं उसकी वेदी पे खड़े होकर कहता हूं मुझे जहां मौका मिलता है मैं मरता हूं। मुझे लगता है यहां पर मुझे चुप रहना चाहिए, जबकि मेरे पास अच्छी एडवाइस है, लेकिन मैं हमेशा चुप रहता हूं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं बोलूंगा। हर जगह खड़े हो जाना, मैं बोलूं? नो, बी वाइज। हर जगह पे बात नहीं करनी है हमें। कलाम कहता है मूर्ख को बुद्धिमान के बीच में चुप करके बिठा दो, वो भी बुद्धिमान गिना जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार पता है क्या है? कि लोगों का मुंह बंद हो जाए। मुर्दों में से जिंदा होने से सबसे बड़ा मिरेकल यह है कि अब इससे आपने शांत रहना सीखा है, चुप रहना सीखा है। मेरा बस चले ना, मैं सबके लिए प्रार्थना करूं, प्रभु हमें जकरिया की तरह गूंगा कर दे, हम बहुत आगे जाएंगे। वी विल बी ग्रो। कई बार तो हमारे घर ही कोई और चलाता है, पता है आपको? घर कोई और कंट्रोल करता है बाहर से। जैसे अंकल गया, आंटी गया, हस्बैंड गया, वाइफ गई, लगाओ उसको फोन, मम्मी आज है ना मेरा पति मेरे को ये बोल रहा था। और फिर मां वहां से टीच करती है बाहर से, अभी तू भी है ना ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर। घर कौन चला रहा है? मम्मी चला रही है। वाह। कृपया दूसरों के घरों में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। अपने अपने घरों को संभालिए, खुदा उन्हें संभालेगा। बहुत सारे घर तबाह हो, क्यों? क्योंकि घर कोई और चला रहा था। कितने लोग को मेरी बात का बुरा लग रहा है? अगर आपको मेरी बात का बुरा लग रहा है, मैं सच कहता हूं आप में गड़बड़ है। आपको क्या लगा मैं आपको सॉरी बोलने वाला हूं? अरे जाते जाते भी नहीं बोलेगा। भैया मैं बहुत स्ट्रेट हूं, या आई एम जेंटल, आई स्पीक रिस्पेक्टफुली। और जहां सच बोलना है वहां सच बोलना है, डरना नहीं है। क्या होगा? मैं ये लाइन हमेशा बोलता हूं, मैं आज भी बोलूंगा। जो लोग मुझे सुनते हैं मुझे पता है, उनको पता है मैं ये बात बोलता हूं। मैं जहां पर भी मीटिंग लेने के लिए जाता हूं ना, मैं एक माइंडसेट रख के जाता हूं, ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं, तो मैं चुप क्यों रहूं? तब बोल के आ जाऊं ना, है को डरने का। कहिए अपने बाजू वाले को, सच्चाई बोलने से मत डरो, इज्जत से बोलो, बोलो बोलो, प्यार से बोलो, लेकिन सच बोलो। मैं एक चर्च में था, वहां पर यूथ मीटिंग थी। सब जवान लड़के एक साथ बैठे हुए, लड़कियों के साथ। एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, किधर किधर तो एक लड़का, 3 लड़कियां। मैं ये देख रहा था, मैंने कहा प्रभु ये हो क्या रहा है? इनको अलग करना है, कैसे करूं मैं भी? पास्टर चिल्लाएगा मेरे ऊपर, क्योंकि ये तो टेम्पटेशन है खतरनाक। तब मैं खड़ा होकर बोला, अंधकार को ज्योति से अलग करो। कुछ लड़के मेरे को देख के ऐसा बोल रहे थे, ए अंधकार किसको बोला? मैंने कहा जिन्हें बुरा लगा। और मैंने लड़कों को अलग करवाया, लड़कियों को अलग करवाया। और मैं आपसे भी विनती करता हूं,
आज का दिन मैं आपको अनुग्रह पे अनुग्रह दे रहा हूं। ओके? कल से आप जब आएंगे ना, भाई लोग अलग बैठेंगे, बहनें अलग बैठेंगी। हाँ, अगर आप अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं तो फिर ठीक है, फिर हमें चलता है, क्योंकि फिर अगर आप अलग अलग बैठेंगे तो फिर आप जितने पति हैं अपनी पत्नी को देखेंगे, वो हंसेगी तो आप भी हंसेंगे, वो नहीं हंसी। बहुत हस्बैंड होते हैं ना, वाइफ जितना हंसती है पति भी उतना ही हंसता है। हालेलुया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बॉम्बे के लोगों की बात कर रहा हूं, मैं मुंबई से हूं ना। पॉल कहता है लिव फॉर जीसस, हमें खुदावन यस्सु के लिए जिंदगी जीनी चाहिए। परमेश्वर के लिए जीना क्या होता है, मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ज्यादा बड़ा मैसेज नहीं है, मैं कोशिश करूंगा मैं से 15-20 मिनट और लास्ट में आधे घंटे में से पूरा कर। सुनिए, आज से बहुत साल पहले वचन कहता है नूह के दिनों में एक जल प्रलय आई। अब जानते होंगे पहले का संसार पानी से खत्म हुआ, अब का संसार आग से खत्म होगा। पतरस में लिखा है पृथ्वी अब भी जलाए जाने के लिए बाकी है और तत्व पिघल जाएंगे। जानते हो जब परमेश्वर ने देखा जल प्रलय हो जाने के बाद, जब परमेश्वर ने सिर्फ 8 लोगों को जिंदगी दी, उन्हें बचाया, तब उन 8 लोगों के द्वारा लोग बढ़ने लगे। नूह के तीनों बेटों के बहुत सारे बेटे हुए। आप जानते हैं नूह के एक बेटे का नाम है कनान, उसके बेटे के बेटे का, जिसके नाम पे शहर है आज इजराइल। बाद में इजराइल हुआ, पहले कनान था। उसके एक बेटे का नाम मिस्र भी है, आप पढ़ सकते हैं वंशावली में। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नूह के दिनों में पाप के कारण जल प्रलय भेजी, और उस जल प्रलय के भेजने के बाद जब सृष्टि फिर से शुरू हुई, तब खुदा ने, जब लोग बढ़ने लग गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसा ग्रुप बना उन दिनों में, जिस ग्रुप ने यह डिसाइड किया कि वो एक बहुत ऊंची इमारत बनाएंगे, मीनार बनाएंगे। इस मीनार के बनाने के पीछे 2 मकसद थे। एक, उन्हें डर था कि अगर वापस जल प्रलय आई तो हम ऊपर चढ़ जाएंगे, और दूसरा, उन्हें डर था, नहीं डर नहीं, उनका इंटेंशन था कि हम इसे इतना बड़ा बनाएंगे कि हमारा नाम हो। बोलिए नाम हो। सुनिए, इस दुनिया में सबसे दुखी लोग वही हैं जो इमेज कॉन्शियस है, जिन्हें फिक्र है कि मेरा नाम खराब ना हो, जिन्हें चिंता है कि मेरे बारे में कुछ बोलो मत, जिन्हें परेशानी है कि मेरे बारे में क्या सोचते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इतनी संख्या में यहां पर लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज भी जब कोई आपके नाम को खराब करता है आप डिस्टर्ब होते हो? आप परेशान होते हो? क्यों हो रहे हो? वाई? जब लोग मेरे बारे में कुछ बोलते हैं और जब मेरे कानों तक बात पहुंचती है ना कि ब्रदर प्रेमानी ये आपके लिए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मैं एक ही बात उनको सुन के मैं एक ही बात कहता हूं, उनको हक है बोलने का, मुझे हक है नहीं सुनने का। दिस इज सिंपल, नो फाइट। क्यों लड़ूं मैं उनके सामने जाके, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, मैं क्या ऐसा हूं क्या, मैंने आपको ऐसा किया क्या? आपने कभी यीशु मसीह को देखा वो लड़े किसी से? यीशु का एक नाम था, आपको पता है? वो नाम था पेटू, लोगों ने दिया था उसे। कितने लोगों ने देखा कि जब यीशु को किसी ने कहा पेटू, यीशु ने ऐसा किया, रुक जा, आई विल शो यू। क्या बोला? हाँ, क्या हूं मैं? तेरा पिताजी खिलाता है मुझे? क्या यीशु ने ऐसा किया?
जीसस नेवर फाइट। यीशु कभी नहीं लड़ता था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप उसके लिए क्या बोल रहे हो, नेवर। वो अपनी आत्मा में इतना दीन था। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कहेगा वो माफ किया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के बारे में कहेगा वो माफ नहीं किया जाएगा। मेरा एक सवाल है, प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में कहेंगे तो माफ नहीं किए जाएंगे, आपके बारे में कहेंगे तो माफ किए जाएंगे, ऐसा क्यों? आप अपने ऊपर लेकर सबको माफ क्यों कर रहे हो? यस, आई एम नथिंग, मैं कुछ हूं ही नहीं। अब कुछ हूं ही नहीं तो मेरे लिए कुछ भी बोलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या हम ऐसे हैं? जानते हैं किन्हें बुरा लगता है? जो अपने आप में कुछ है, जो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के पीछे लगे पड़े रहते। कभी आपने प्रभु से यह बात पूछी, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ कहेंगे तो माफ नहीं किए जाएंगे, तेरे बारे में कुछ कहेंगे तो माफ किए जाएंगे, क्यों? तू इक्वल नहीं है क्या? मैं हूं, बट आई एम नथिंग, आई एम जीरो। आज किसी के लिए दो शब्द तो क्या कह दो, डिलीट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, चर्च के अंदर बात नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, चर्च में आएंगे वो उस दरवाजे से निकलेगा, ये इस दरवाजे से निकलेगा, कोई एक दूसरे से मिलेगा नहीं। ये आपकी ह्यूमिलिटी है? आर यू लाइक क्राइस्ट? जानते हो इन लोगों ने दीवारें क्यों बनाई? इन लोगों ने मीनार को क्यों बनाया? क्योंकि ये अपना नाम करना चाहते थे, और जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग अपना नाम करना चाहते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर ने बात की, ट्रिनिटी ने बात की अपने आप से। खुदा ने जानते हो क्या कहा? देखो मनुष्य क्या कर रहा है, आओ हम नीचे उतरे। और खुदा का कलाम कहता है वो नीचे आया, और वहीं पर उसने उनकी भाषाओं में गड़बड़ियां डाल दी, और वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए वो काम भी पूरा नहीं हो पाया। क्यों? वहां पर पहली बार परमेश्वर नीचे उतरता है और उस काम को खराब करता है, क्योंकि इंटेंशंस रॉन्ग थे, तरीके गलत थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों हमें हर्ट होता है, क्यों हमें ठेस पहुंचती है? जानते हो क्यों? आज थोड़ा थोड़ा स्वभाव लोगों का, कोई कुछ भी कह देता है चर्च के अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, हम ठेस में आ जाते हैं, हम कड़वे हो जाते हैं, हम बात नहीं करते उन लोगों से। मैं घर में क्या प्रेयर करने के लिए एक 70 इयर्स के अंकल के लिए, मैंने अंकल को बोला, अंकल क्या बात है, सब ठीक है? चुप करके बैठे थे। अचानक उनका लड़का आया, उसको देखकर बोलते हैं अपनी वाइफ को, सुन मैं मर जाऊं ना, इसको 1 रुपया मत देना मेरी प्रॉपर्टी में से, इसने मेरे को पानी नहीं पिलाया था आज तक। इतना बर्न हो रहा था वो एंगर में, मेरा मन कर रहा था मैं अंदर से बोलूं, इसी कारण तू बीमार है। इतना गड़बड़, इतना स्वभाव क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आपको तकलीफ होती है आजकल? चर्च में इशू, घर के अंदर भी इशू, ऑफिस के अंदर भी इशू। सूरज भाई मैं चर्च जाती है लेकिन किसी से बात नहीं करती हूं। कैसे बात करोगे? आपका किसी से जमता ही नहीं है। मैं किसी से बात नहीं करता। क्यों नहीं करते? मुझे बताइए क्यों नहीं करते हैं आप? आप जानते हो मती कौन था? हु वाज मैथ्यू? मती यीशु के साथ रहने वाला एक चेला था। आपको पता है वो क्या काम करता था? पहले आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है वो जो व्यक्ति था मती, वचन कहता है वो रोम के लिए काम करता था। लेकिन आप जानते हो उसी के अंदर एक और व्यक्ति था, उसी 11 में 12 में, उसका नाम था बरतुलमई, नो शिमोन जेलोतस। आप जानते हो जेलोतस का मतलब क्या होता है? जेलोतस का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर। अब आप सोचो, एक ही जगह पर, एक ही ग्रुप में एक व्यक्ति रोम के लिए काम कर रहा है, एक व्यक्ति रोम के विरुद्ध है। खुदा ने अपने लोगों को ऐसे बनाया था। क्यों? ताकि आप और मैं, जितने भी यहां पर लोग हैं, हम सभी
एक दूसरे से एडजस्ट करना सीखें। आज बहुत बार मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करते। हमें थोड़ी थोड़ी बातों से ठेस पहुंचती है, दुख आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम अपने लिए जी रहे हैं। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने इस बारे में सोचा है, मुझे लोगों की छोटी छोटी बातें हर्ट क्यों करती है? थोड़ी थोड़ी बातें हर्ट क्यों करती है? क्यों मेरे अंदर इतनी नाराजगी है? क्यों मेरे अंदर हर एक के प्रति नाराजगी है? क्या कारण है? क्या रीजन है? कभी आपने सोचा है? कुछ लोग घर के अंदर रह के भी एक दूसरे से बात नहीं करते। कुछ लोग कलीसिया में एक दूसरे से बात नहीं करते। कुछ लोग अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक दूसरे से बात नहीं करते। क्यों? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आपको लगता नहीं है प्रॉब्लम आपके अंदर है? मुझे बताएं। इंटेंशंस, इनसाइड लाइफ, हम किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो दिक्कत है। हम अपने लिए जी रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए क्यों नहीं जी रहे? हम क्यों अपनी नजरें उसके ऊपर नहीं उठाते? हम क्यों उसकी ओर नहीं निहारते? क्यों परमेश्वर उस बेबीलोन के मीनार के अंदर गड़बड़ी डालने आ गया? क्योंकि वो जानता था इंटेंशंस गलत हैं। ये लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ये लोग अपना नाम करना चाहते हैं। जब भी परमेश्वर देखता है ना, एक इंसान अपने आप को महिमा देने के लिए मेहनत कर रहा है, वो उन कामों में गड़बड़ियां डाल देता है। इसीलिए हमारे बहुत सारे काम फेल हैं आज। इसीलिए आज हमारे बहुत सारे काम स्टार्ट तो होते हैं पर कभी फिनिश नहीं हो पाते। आप जानते हैं, सालों पहले, बहुत साल पहले वचन कहता है, दाऊद के सामने एक व्यक्ति आया। उन दिनों में दाऊद एक चरवाहा था और शाऊल जो था वो उन दिनों में एक राजा था। बाइबल बताती है, यह बंदा सामने आया जिसका नाम गोलायत था, और जैसे वो सामने आया, बाइबल बताती है उससे चिल्ला चिल्ला कर बातें की, कौन है यहां पर जो मेरा सामना करे, मुझसे लड़े। लिखा है, शाऊल ने उसको देखा और उसका मन कच्चा हो गया। कहिए अपने पास वाले से, शाऊल का मन कच्चा हो गया। कहिए अपने पास वाले से, शाऊल का मन कच्चा हो गया। आप जानते हैं कच्चा मन होने का क्या, कच्चा मन होना क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझिए, अगर आप बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर आपको कह रहे हैं मैं आपको दवाई नहीं दूंगा, आपका टेस्ट होगा। आप जानते होंगे कुछ डॉक्टर होते हैं जो एक ही गोली होती है उनके पास, वो पिंक, येलो, व्हाइट, हर एक को वही देते। वो पीने वाली दवा, आपको पता है ना, जो हम डिस्पेंसरी से निकलने के बाद ही फेंक देते, एक दवा वो होती है। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, जब तक वो आपकी जड़ को नहीं पहचानते वो आपको दवाई नहीं देंगे। वो कहेंगे जाओ ब्लड टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट लेके आओ ताकि पता चले जड़ है क्या। आप जानते हैं कभी कभी हम जब डॉक्टरों के पास जाते हैं, पैथोलॉजी में फिर हमारी रिपोर्ट जाती है। मुझे एक बात बताइए, कभी कभी जब आपकी रिपोर्ट आने में 2 दिन लग जाते हैं, उन 2 दिनों में आपको क्या क्या ख्याल आते? यार कैंसर तो नहीं है, यार HIV तो नहीं है, यार ये तो नहीं है, यार ये तो नहीं है। कभी कभी तो रिपोर्ट जब आप में आती है ना, हम डॉक्टर से पहले खुद पढ़ लेते हैं, क्या पॉजिटिव लिखा है, सब ठीक है, नेगेटिव है सब। और जैसे कहां पर नेगेटिव देख लिया, कैसे हमारा मन कच्चा हो जाता है, हम ढीले हो जाते हैं। जब शाऊल के सामने गोलियत आया, तब जानते हो उसने उसको देखा, उसकी ताकत देखी, उसकी आवाजें सुनी, उसकी धमकियों को उसने मेडिटेट किया और वो कमजोर हो गया, वो कच्चा हो गया।
लेकिन जब दाऊद ने गोलियत को देखा, दाऊद जाके कहता है कौन है ये? वो उसको बोलते हैं तू चुप कर, तू बच्चा है। और वो तब से योद्धा है जब वो बच्चा था। ही इज अ वॉरियर। जब दाऊद उसके सामने जाता है लड़ने के लिए, दाऊद एक बात कहता है, दाऊद कहता है सुन, तू तो तलवार और सांग लिए मेरे पास आया है ना, पर मैं परमेश्वर के नाम से आया हूं। आप जानते हैं, सुनिए, संडे स्कूल के बच्चों को अगर आप सिखाएंगे ना कि गोलियत पत्थर से मरा है तो वो बिलीव करेंगे, लेकिन आप और मैं जानते हैं वो पत्थर से नहीं मरा है। हम जानते हैं वहां कोई था जिसने दाऊद के साथ रह के लड़ाई की है। और आप जानते हो क्यों परमेश्वर दाऊद के युद्ध में शामिल हुआ? क्यों परमेश्वर उस पत्थर पर बैठकर गोलियत के सर में घुसा? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि दाऊद ने अपने लड़ने से पहले एक बात कही थी कि आज ये मरेगा और समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। आप जानते हैं, यहां देखिए, जब परमेश्वर ने बेबीलोन की टावर को देखा कि वो अपने लिए बनाई जा रही है, उसने गड़बड़ी डाल दी। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा दाऊद मेरे आदर के लिए लड़ रहा है, परमेश्वर के युद्धों में शामिल हुआ। परमेश्वर हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होकर काम करता है जो नाम उस नाम के लिए किया जाता है। लेकिन जब परमेश्वर देखता है ना कि ये लोग मेरे नाम से खुद को फेमस कर रहे हैं, ये लोग मेरे नाम से पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग मेरे लिए नहीं, ये लोग अपने लिए कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो आपके कामों में गड़बड़ियां डालेगा। लेकिन जब वो देखेगा कि कोई व्यक्ति मेरे नाम के लिए खड़ा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें क्या मिलता है, ये सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि उससे क्या मिल पा रहा है, वो ऐसों की लड़ाइयों में शामिल होता है। आज हम में से बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ वी आर, हम कैसे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मैं कह रहा हूं इसका बुरा मत मानना, राइट स्पिरिट में लेना। आप जानते हो लूका के 15 अध्याय में एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं। छोटे ने एक दिन कहा मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, लेके चला गया। लेकिन बड़ा वहीं था। जानते हैं, ये हम हैं। फिजिकली चर्च में, अंदर से खुदा से बहुत दूर है उस बेटे की। दैट इज वी आर। ओ, हम चर्च में हैं, हम बाप के घर में ही हैं, लेकिन जैसे वो बेटा दूर है ना, हम दिल से उसके बड़े दूर रहते हैं। हम हर रविवार आते हैं, क्लैप करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, जय मसीह बोलते हैं, ओ वचन को सुनते हैं, बट इनसाइड वी आर वेरी फार। हम अंदर से उसके बहुत दूर रहते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसके लिए जी रहे हो? क्या आप अपने परमेश्वर के लिए जी रहे हो? मुझे बताइए, क्या आप ऐसा बात करते हो जिसको सुन के उससे खुशी मिले? क्या आपके अंदर ऐसे ख्याल हैं जिसको देखकर उससे आनंद मिले? क्या आप अपने कमरों में इसीलिए बैठते हो ताकि आप सामर्थी बने, लोगों पे हाथ रख के गिराएं? कि आप इसीलिए बनते हो क्योंकि आप उसके लिए और खूबसूरत बन पाए? मैं कानपुर में था, मैंने एक वचन बताया था वहां पर प्रभु की आत्मा से, मैं आपको भी बताना चाहता हूं। जानते हैं, एलीशा ने उस बहन को कहा तेल लेकर अपने कमरे में जा, उसे बंद कर और सारे जार्स में उंडेल दी जा। वहां पर लिखा है तेल ले, कोठरी में जा और उंडेल।
जानते हो उंडेलने से पहले उसने क्यों कहा दरवाजा बंद कर देना? हमेशा याद रखिए, तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। यहां पर कोई है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहां पर कोई है जो परमेश्वर की खुशी के लिए जिंदगी जी रहा है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हो, क्या मेरी जिंदगी मेरे खुदा को खुश कर रही है? क्या मेरे विचार उसे अच्छे लग रहे हैं? क्या मेरे शब्द उसे अच्छे लग रहे हैं? दाऊद तो कहता है, वह मेरा उठना बैठना भी जानता है, मैं उठूं बैठूं ये भी उसे अच्छा लगे। आज हम कैसे हैं मुझे बताइए? व्हाट इज योर इंटेंशन? व्हाट इज योर इंटेंशन? क्या आप इस घर में, जब आप अपने चर्च में जाते हैं, किसके लिए जी रहे हैं आप? जब तक आप अपने लिए जिएंगे, मैं आपको सच कहता हूं, शिकायतें लोगों से कभी कम नहीं होने वाली है। लेकिन जिस दिन आपने अपने परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दिया, मैं आपको सच कहता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यू विल बी फाइन, यू विल बी वेल। आप बदल जाएंगे, आप चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके इंटेंशंस बदल गए। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, सब यहां देखिए। जब अगर आपको कोई भी बर्थडे पे विश नहीं करता, कैसा फील होता है? कैसा फील होता है अगर आपके बर्थडे पे कोई आपको विश ना करे तो? हाँ जी, बुरा लगता है। अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो और आपके बच्चे आपको विश ना करें तो बहुत बुरा लगता है। यस, इज वेरी ऑनेस्ट। आप जिस फ्रेंड के साथ सारा दिन घूमते रहते हो, किस दिन वो आपको छोड़ के किसी और के साथ मार्केट चली जाए तो भैया ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। कैसा लगेगा मेरे भाइयों आपकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करे तो? मैं तो मर्डर कर देगा, है ना? गर्लफ्रेंड, हाँ क्यों? आजकल मसीहों की भी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, मैंने देखा है। आज बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बहुत सारे बॉय हैं आजकल। भैया नहीं नहीं, वो तो प्रभु प्रभु में है, प्रभु में। बहुत सारी बहनें हैं जिनके बॉयफ्रेंड है। मैंने एक को कहा गर्लफ्रेंड रखना पाप है, मतलब मुझे क्या बोला उसने, एक ही तो है। मैंने बोला मतलब? बोला हम कहां 10 के साथ कर रहे हैं, हम तो एक ही हैं। मैंने कहा वाह। मैंने एक बहन से कहा, बहन बॉयफ्रेंड रखना गलत है। यू आर नैरो माइंडेड, तेरा मन बड़ा छोटा है। रुको, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना, जब वो बादलों पे आएगा और जब सबको उठा लेगा, और जब आप देखोगे ना, तब आप फोन करोगे, जानू जान निकालने वाला आया है। जानू जान छोड़ दे अभी तू मेरी, जस्ट वेट एंड वॉच। यस, तब आप अपनी जान को कॉल करोगे, बाबू ने खाना खाया। उस दिन तुम्हारा बाबू बाबी सब निकलेगा। तुम्हारे बाबू ने खाना, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए, तुम्हारा बाबू ऐसा है। याद रखिए, गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटने वाला है। अगर आज भी आप इन गंदे संबंधों में हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाहर आओ। वह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, दुनिया की गर्लफ्रेंड को नहीं।
6 दिन बॉयफ्रेंड, 1 दिन जीसस। याद रखिए, जो व्यक्ति संसार की गर्लफ्रेंड है वो परमेश्वर की दुल्हन कभी नहीं बन सकता। नेवर। लिव फॉर जीसस। अपने परमेश्वर के लिए जियो, उसकी इच्छा के लिए जियो, उसकी आज्ञाओं के पालन के लिए जियो। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, जो व्यक्ति उसके लिए जिंदगी जीता है, मैं आपको सच कहता हूं आपका प्रतिफल आ रहा है। आपका प्रतिफल आपकी नौकरी नहीं होगी, आपका प्रतिफल आपका घर नहीं होगा, आपका प्रतिफल ये दुनिया नहीं होगी। आपको पता है जो लोग खुदा के लिए जीते हैं उनके लिए प्रतिफल क्या होगा। जैसे हनोक उठा लिया गया, वे सब उसके आने पर उठा लिए जाएंगे। This will be your reward. हम प्रभु के घर में बैठे हैं लेकिन जी अपने लिए रहे, इसीलिए हम दुखी, इसीलिए हम परेशान हैं, इसीलिए हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आएं, मुझे अच्छी जगह दें, लोग मुझे सराहें, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करें। आपको पता है, मैं बस 5 मिनट में खत्म करूंगा और मैं उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपको पता है चर्च में इन दिनों में सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? डू यू नो? बिलीव मी, प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों से अधिक भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। कई लोग घुस जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं जब तक 7 कटोरे पढ़ लिए प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बिलीव कीजिए, जब मुझे समझ में नहीं आता मैं डिस्टर्ब नहीं होता। क्या फायदा 7 कटोरे समझ लूं पर गुस्सा कंट्रोल में नहीं है? क्या फायदा कि मुझे 7 कटोरों के ऊपर टीचिंग दो और इसको माफ मैं नहीं करूंगा? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक उन्हें सब पता है, लेकिन आज भी उनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं है। क्या फायदा ऐसे ज्ञान का? मुझे बताइए। रिलीजियस लोगों को मैं बहुत हर्ट करता हूं क्या, और स्पिरिचुअल लोग मेरे प्रचारों में बड़ा मजा करते हैं। सोचो, आप भाई लोग बैठे थे एक बार, किचन में आपकी वाइफ काम कर रही है, या आप एक बहन है, आप दुआ करते हैं 3 घंटे दुआ, आपके किचन में आपका पति बैठा हुआ है भूखा, उसको नाश्ता नहीं है, बच्चा रो रहा है, और आप बड़ी स्पिरिचुअल बहन इब्रानियों की किताब खोल के बैठे हुए हैं, 2 घंटे प्रार्थना, बाहर सब भूखे मर रहे हैं, और आप इब्रानियों की पत्री पढ़ रहे हैं। प्रभु मेरे को बता मिलाप वाला तंबू, मुझे बता इब्रानियों की पत्री किसने लिखी है। प्रभु आपको कहेगा प्रकाशन चाहिए? हाँ। बंद कर बाइबल। हाँ। जा काम कर। भाई तेरे को प्रकाशन चाहिए? हाँ। जा उसकी हेल्प कर। वी आर सो नॉलेजेबल बट वी आर वेरी अनप्रैक्टिकल। कई बार हमारे पास इतना ज्ञान होता है, हर चीज का ज्ञान। मैं आपको बताता हूं नूह की बोट में कौन कौन था, मैं आपको बताता हूं 7 कटोरे क्या क्या हैं, मैं आपको बताता हूं नई मशके पुरानी बातों में। देखो मैं प्रीच कर रहा हूं और पीछे से मुझे एक भाई अभी कुछ बोलेगा, मैं आपको बताता हूं प्रकाशित वाक्य में क्या है, और पीछे से आवाज, भैया इधर आओ, ए चुप कर। मैं आपको बताता हूं रेवलेशन में क्या क्या है, भैया इधर आओ, ए चुप कर ना, बीच में मत बोल मेरे, मैं आपको बताता हूं। अरे पाखंडी, बंद कर ये सब, अपने चरित्र पे ध्यान दे। ज्ञान बहुत है, इतना ज्ञान है किसी की सुनते ही नहीं आजकल। और कलीसिया के अंदर बताया सबसे बड़ी मुसीबत कौन पैदा करते हैं? जिनके पास बहुत ज्ञान है। ये सिखाएगा हमको। एक बार एक 75 ईयर्स के अंकल ने मेरे को सामने बोला, ये सिखाएगा हम आपको? मैंने कहा मैं सिखाऊंगा। यस मैं सिखाऊंगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं,
प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, राइट स्पिरिट में लीजिएगा। कभी कभी 70 साल के लोग भी अंदर से बच्चे होते हैं। कभी कभी 30 साल के जवान भी अंदर से आत्मिक पिता होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। समटाइम्स 70, 80 इयर्स के लोग भी अंदर से वेरी इमेच्योर क्रिश्चियंस। बट कभी कभी 30-32 साल के लड़के भी ऐसे होते हैं कि वो चर्च लीड कर सकते हैं। हम आज कई बार देखते हैं ना जवान भाइयों बहनों, ओल्ड मैन ऑफ गॉड, एजेड, जिनकी एज हो गई है, और आप बाइबल का इतिहास पढ़िए, 99% वो जवानों को बुलाया करता था। यूसुफ यंग था, दाऊद यंग था, शिमशोन यंग था, यीशु के 12 के 12 चेले यंग थे। आज क्यों हम लोग यंग लोग, आज हम क्यों ये बात भूल जाते हैं कि हम अपनी जवानी खुदा को दे सकते हैं। हमें बहुत अपने बुजुर्गों से सीखना है, हमें अपने फोरफादर से बहुत कुछ सीखना है, पर हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि हम जितने जवान लोग यहां पर हैं, परमेश्वर ने हमें अपनी बुलाहट दी है, क्यों हम इन गंदे संबंधों में रह के अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिएगा, न्याय के दिन वही जीवन खुदा के सामने बुद्धिमान गिना जाएगा जो जीवन इस पृथ्वी पर खुदा के लिए जिया था। ट्रस्ट। बंद करने से पहले यहां पर जितने लोग बैठे हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं, यहां जितने बैठे हैं और यहां जितने बैठे हैं, मैं बंद करने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं। चेंज योर प्रेयर्स, चेंज योर प्रेयर्स। आपने देखा जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, उस भिखारी ने कहा मुझे पैसा दे। पतरस ने उसको पैसा नहीं दिया, चंगाई दी, क्योंकि पतरस जानता था इसे पैसों की नहीं, चंगाई की जरूरत है। अगर ये चंगा हो गया, ये खुद कमाएगा। समटाइम्स हम खुदा से वो मांगते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं। वो मांगिए जो आपकी आवश्यकता है। प्रार्थना कीजिए आज के बाद, प्रभु धन्यवाद आपने मुझ पर प्रकट किया कि आप मेरे परमेश्वर हैं, धन्यवाद कि आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया, पर अब मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा मेरी इच्छा में काम करे, मेरे विल के अंदर काम करे, मुझे बदल दे, ताकि मैं आने वाले साल अपने लिए नहीं परमेश्वर के लिए जी सकूं। यू विल बी प्रे ब्रदर। अपनी दुआओं को बदलिए, विश्वास कीजिए। मैं जब आपके लैंड पे मैंने पैर रखा ना, बरेली में, आप बिलीव कीजिए, बहन शैली मुझे कल अपने घर ले गए थे, मैंने वहां पर खाना खाया, तुरंत मैंने उनको कहा मुझे होटल में छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे प्रेयर करनी थी। आपको पता है जब मैंने बरेली के लिए प्रेयर की, मुझे प्रभु ने क्या कहा? सूरज, बरेली को ये मैसेज दे, तुम्हें अपनी दुआओं को बदलने की जरूरत है, तुम्हें अपनी दुआओं को बदलने की जरूरत है। ये आपकी सिटी के लिए मुझे वचन मिला है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय मैंने खोला उस दिन जब मैं बरेली आया। मुझे प्रभु ने कहा, सुन, यहां पर बहुत लोग हैं, वो मांग रहे हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं है। इन्हें रियल प्रेयर्स में आना है। वो मांगो जो परमेश्वर को पसंद है। हमेशा याद रखिए, मार्था यीशु के लिए खाना बना रही थी, पर वो काम यीशु को पसंद नहीं था। यीशु को पसंद था जो मरियम कर रही थी। Once again I want to tell you, Bareilly, listen to me.
यू नीड चेंज योर प्रेयर्स। अपनी दुआओं को बदलो। आप में से बहुत लोग हैं यहां पर, आपको लोगों से बड़े इश्यूज हैं, सेल्फ इश्यूज। मेरे से पूछा नहीं, मेरे से बात नहीं की, मेरे को ऑनर नहीं दिया, मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को पदवी नहीं दी। लिसन, लोगों में नहीं, गड़बड़ हम में है। द प्रॉब्लम इज नॉट विद पीपल, द प्रॉब्लम इज विद अस। पता है मैं क्या सोच रहा था आज? कि मैं ये बात आपको तीसरे दिन पे बताऊंगा, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा नहीं, आज बताना, टुडे, आज बताना ये बात। आप में से हर एक को अपनी दुआओं को बदलने की जरूरत है। आपने बहुत मांग लिया, ये दे, वो दे, वो दे, ये दे। इस बात को याद रखिएगा, जो चीज आपके पास नहीं है, विश्वास कीजिए वो इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रभु जानता है उसकी आवश्यकता नहीं है। जब परमेश्वर देखेगा ना कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, विश्वास कीजिए जमीन फाड़ के भी वो आपको देगा। परमेश्वर जानता है हमें क्या जरूरत है। मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं, मैं अपनी स्पिरिट में देख पा रहा हूं। आप में से यहां पर बहुत लोग हैं जिनकी सोल में बहुत बॉन्डेजेस हैं, बहुत बॉन्डेजेस हैं, बंधन है। चाहते तो हैं खुदा के लिए जीना, पर जी नहीं पाते। दीज आर द बॉन्डेजेस, ये बंधन है। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज आपको यहां से मुक्त करके भेजेगा, आजाद करके भेजेगा। थैंक यू जी, थैंक यू लॉर्ड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चेंज योर प्रेयर्स। अपनी दुआओं को बदलो। चेंज योर प्रेयर्स। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब बात में करो। सबसे पहले प्रभु से कहो, प्रभु मेरी इच्छा में काम कर, वर्क इन माई विल। मुझे बदल अंदर से खुदा, मुझे अंदर से चेंज कर। मुझे ऐसा बना प्रभु कि मैं सिर्फ तेरे लिए जीऊं, ताकि मेरे अंदर से ये सेल्फ इश्यूज खत्म, लोगों से थोड़ी थोड़ी बातों से जो ठेस लग रही है ये सब खत्म हो मेरे अंदर, और मैं तेरे लिए जी सकूं। मैं विश्वास करता हूं आज जब हम यहां पर अब एक गीत गाने वाले हैं, मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का मस्सा यहां पर आएगा। द अनॉइंटिंग विल कम। मैं विश्वास करता हूं कि वो अभिषेक आज आपके जुओं को तोड़ेगा। इट विल ब्रेक योर बॉन्डेजेस। अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। इस समय क्या दुआएं कर रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ क्या दुआएं कर रहे हैं? अपनी दुआओं को बदलिए बरेली, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप में से यहां बहुत लोग हैं या लिविंग फॉर योर सेल्फ, आज सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। याद रखिए इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यीशु ने अंत में लोगों से यही कहा था, जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलते थे। तुमने मुझे स्वीकारा था, तुम मेरे नाम को लेते थे, पर तुम्हारी विल कभी मेरे सामने समर्पित नहीं थी। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। कम ऑन, स्टैंड ऑन योर फीट। अपने 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 स्थानों पे खड़े हो जाइए। ओ थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें। आई वर्शिप यू लॉर्ड। लॉर्ड
see the hearts, see the hands, Lord. And I pray, मैं दुआ करता हूं, भर दे इन्हें, भर दे इन्हें, fill them with your Holy Spirit. Lord, मैं कई सालों से सोचता था, क्यों मैं खुश नहीं हूं, क्यों मैं आनंदित नहीं हूं। एक दिन तूने कहा, तो इसलिए नहीं है क्योंकि तू मुझ में नहीं है। और जिस दिन मैं खुद से निकल के तुझ में आया, लॉर्ड, तूने मुझे आनंदित किया। चाहे जल पई के वृक्षों में धोखा पाया जाए, चाहे पेड़ बच्चे देने से मना कर दे, चाहे दाखलता में खालीपन पाया जाए, तो भी मेरा मन मेरे खुदा के कारण आनंदित होगा। I rejoice in my God. Lord, please, Lord, I request you, Lord, भर दे अपने लोगों को ताकि हम तेरे लिए जी पाए। हमारा हर ख्याल, हमारा हर बोलना, हमारा उठना बैठना, हमारा सब कुछ तुझे भा सके। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं पिता, यहां पर जितने भी लोग आए, हर एक को अपनी आंख से भर दे, हर एक को अपनी आत्मा से भर दे, हर एक को उनके मैं से निकाल के अपने आप में ले ले। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हर बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए, हर परिवार उन्हें बरकत मिले, हर परिवार के ऊपर तेरी दया और तेरा रहम हो। हम तुझसे ये मांगते हैं। तू दाऊद के युद्ध में शामिल हुआ क्योंकि वो युद्ध तेरी महिमा के लिए लड़ा गया था। तूने उस मीनार को गिरा दिया क्योंकि वो मनुष्य अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। जब तू देखता है जो तेरे लिए किया जा रहा है, तो उन युद्धों में शामिल होता है, तो उन युद्धों में जीत दिलवाता है। होने दे खुदा, आज के बाद सब कुछ तेरे लिए किया जाए, आज के बाद सब कुछ तेरे लिए किया जाए। चेंज माई विल, चेंज माई इमोशंस, चेंज मी लॉर्ड, चेंज मी। मैं तुझे सारी महिमा, मैं तुझे सारा आदर देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तूने आज बहुतों की जिंदगी बदल दी है। मैं इसके लिए तुझे सारी महिमा और सारा आदर देता हूं। I give you all the glory, honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 जरा सोचें, अगर आज आपको पता चले कि कल आप प्रभु में सोने वाले हैं हमेशा के लिए, क्या कर पाएंगे आप?
कुछ भी नहीं। सोचो, अगर आप एक जवान हैं और पूरी जिंदगी आपने अगर अपनी चलाई, जो अच्छा लगा आपने किया, जिस दिन आपकी मौत आएगी, पता है आपके पास क्या होगा? सिर्फ पछतावा। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूं, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी चलाई और जब मर रहे थे तो उन्हें पछतावा हो रहा था। पछतावा तो था, समय नहीं था। लेकिन सोचो, वह जिंदगी जिसने आज निर्णय लिया कि मैं खुदा के लिए जीऊंगा, जरा सोचिए, जिस दिन हम मरेंगे हम कितने संतुष्ट होंगे, कितने सेटिस्फाइड होंगे अपने आप में कि हमें एक ही जिंदगी मिली और वो हमने संसार पे नहीं, हमने अपने परमेश्वर के लिए जी। परमेश्वर के लिए जीना सिर्फ रविवार रविवार चर्च आना नहीं होता। परमेश्वर के लिए जीना हर दिन आधा घंटा बाइबल पढ़ना नहीं होता। परमेश्वर के लिए जीना सिर्फ 10 मिनट की रोज की प्रेयर नहीं होती। ये सब हमें करना है। परमेश्वर के लिए जिंदगी जीने का मतलब होता है आपकी इच्छा, आपके इंटेंशंस, आपका मन, आपका दिल उसके सामने उठा हुआ रहे, हर काम उसके लिए करें। नो लॉन्गर आई बट क्राइस्ट। पॉल एक व्यक्ति है, मैं एक स्वभाव है। पॉल नहीं कहता पॉल क्रूस पे चढ़ गया, पॉल कहता है मैं क्रूस पे चढ़ गया। पॉल जिंदा है, उसने अपने पुरानी स्वामी को क्रूस पे चढ़ा दिया। उसके बाद वो कहता है अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। वो कहता है अब इस घर का सच्चा मालिक अंदर रह रहा है। और जानते हो उसके बाद वो क्या बोलता है? अब मैं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। वो कहता है पुराना मालिक मर गया, अब नया मालिक आया है और नया मालिक मुझे हर दिन विश्वास से जीना सिखा रहा है। आमीन। कई अपने पास वाले से मैं का मरना जरूरी है। एक बात तो है, खुदा आप लोगों से बहुत प्यार करता है। सच कहता हूं, परमेश्वर आप लोगों से बहुत प्यार करता है। मैं कुछ दिन पहले कहां था, पता नहीं क्यों मैं इंस्पायर्ड हो रहा हूं कि मैं ये आपको बात कहूं। आप जानते हैं प्रभु ने एसाव से बैर और याकूब से प्रेम किया था, ये हमारी बाइबल में लिखा है। आप बिलीव कर सकते हैं प्रभु किससे बैर कर सकता है? नहीं कर सकता, मैं भी यही मानता हूं। लेकिन वहां लिखा है गॉड हेट आइजो बट ही लव जेकब। पता है परमेश्वर जब बैर करता है और प्रेम करता है तो क्या होता है? जानना चाहते हैं? परमेश्वर ने एसाव को एसाव ही रहने दिया, इसको कहते हैं नफरत। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को इजराइल बनाया, इसे कहते हैं प्रेम। जब परमेश्वर किसी से बैर करता है ना, जानता है वो क्या करता है? जा जो है तू वही रहे,
लेकिन जब वो आपसे प्यार करता है ना, वो आपको देख के ये कहता है, मैं तेरे को तो अपनी तरफ बना के छोड़ूंगा। दैट इज द लव ऑफ गॉड। उसने एसाव को एसाव ही रहने दिया, तेल के कुएं दे दिए, बड़े बड़े पहाड़ दे दिए, उसका नाम भी बहुत फेमस है, बहुत कुछ दे दिया। लेकिन उसने याकूब को बोला, मैं तेरे को याकूब नहीं रहने दूंगा, आई विल चेंज यू। मैं तुझे बदलूंगा, मैं तुझे याकूब से इज़राइल बनाऊंगा। और आपने देखा, परमेश्वर ने उसे बदल दिया। जब परमेश्वर किसी से बैर करता है ना, वो उसको डिसिप्लिन में जिंदगी जीना बंद करवा देता है। ठीक है, जो चाहिए जी। इसलिए लिखा है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन्हें कोड़े भी मारता हूं, जिन्हें पुत्र बनाता हूं। जब परमेश्वर प्रेम करेगा ना, तो वो आपको डांटेगा भी। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ क्रूस को देख के सोचते हैं, ओ यीशु ने मुझसे प्यार किया। पर कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, जिससे मैं प्रेम करता हूं उनकी ताड़ना भी करता हूं, जिन्हें बेटा बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। आज क्यों परमेश्वर ने आज की सभा में आपके भीतर के मनुष्यत्व के बारे में बात की? तो वो चाहता है कि आप चेंज हो जाओ। वो चाहता है कि आप अपने काम से काम रखो। वो चाहता है कि आप में से बहुत सारे लोग दूसरों की जिंदगियों को देखकर नहीं, खुदा को देख के जिंदगी जिए। क्या कहा था उसने, राजा ने? देख, बहुत देश के लोग हमें मारने आ रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी रही। परमेश्वर के लिए जिंदगी जियो, लिव फॉर जीसस। उसे एसाव को एसाव ही रहने दिया। आप देखिए, परमेश्वर कभी उससे बात ही नहीं करता था, वो निकल गया अपने रास्तों पे। लेकिन खुदा ने याकूब से प्यार किया, उससे कहा, मैं तुझे वैसे नहीं रहने दूंगा। इसीलिए आपने देखा, अपने अंत में उसने क्या कहा, मुझे लिया के बाजू में गाड़ दो। अरे, तुझे तो राहेल पसंद थी, अब तू ये क्यों कह रहा है कि मुझे लिया के बाजू में गाड़ दो? लिया तो तुझे पसंद ही नहीं थी, राहेल को पाने के लिए तूने 14 साल काम किया था। लिया तो तेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो तू ऐसा क्यों कह रहा है? आपको पता है, याकूब ने मरने से पहले अब अपने अपने लोगों को कहा था, मुझे लिया के बाजू में गाड़ना, राहेल के पास में नहीं। क्यों? अंत में वो जान गया था इस बात को, राहेल को मैंने लिया था, लिया मुझे खुदा ने दी थी। अगर परमेश्वर आपको डिसिप्लिन में चलाना बंद कर देना, बिलीव मी, उसने आप पे गिव अप कर दिया, उसने गिव अप कर दिया। ये परमेश्वर का प्रेम होता है, जब वो आपको बार बार ये कहे, यहां मत जा, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। ट्रस्ट मी, दिस इज द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ क्रूस पे नहीं, परमेश्वर का प्रेम उसकी चेतावनियों में भी देखना सीखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आमेन। थैंक यू सो मच।